क्या आपको भी लोग हर्ट करते हैं और आप चुपचाप सहते रहते हैं और अपनी लाइफ में परेशान रहते हैं? एमी मोरिन अपनी बुक 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू में 13 चीज़ों में से एक यह भी बताती हैं कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कभी अपनी पावर दूसरों को नहीं देते। डेल कार्नेगी कहते हैं, जब हम अपने दुश्मन से नफरत करते हैं तो हम अपना सारा पावर अपने दुश्मन को दे देते हैं। अपनी भूख, अपने स्लीप, अपने ब्लड प्रेशर, अपने हेल्थ पर, सारी खुशियों पर पावर दे देते हैं। चलिए देखते हैं लॉरेन की ज़िंदगी कैसे बर्बाद होते होते बची। लॉरेन को यकीन हो गया था कि उसकी सास जैकी उसकी शादी को बर्बाद करने वाली है। जैकी हर हफ्ते कई बार बिना बताए इनके घर पर आ जाती और कई घंटों तक रहती, और उस समय आती जब वह काम से घर पर आती और अपने बच्चों को समय देना चाहती थी। लॉरेन इस बात से भी परेशान हो गई थी कि जैकी हमेशा उनके बच्चों को कहती कि थोड़ा सा टीवी देख लेने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा मीठा खा लेने से कुछ नहीं होता, तुम्हारी मम्मी पता नहीं क्यों रोकती रहती हैं। और यह भी कहती कि जैकी ने कभी अपने बच्चों को टीवी देखने या मीठा खाने से नहीं रोका, तब भी उसके बच्चे अच्छे हैं। लॉरेन हमेशा अच्छे से बोलती और कुछ नहीं कह पाती। वो बाहर से अच्छी बनती पर अंदर से नाराज़ रहती। लॉरेन अपने हस्बैंड से कहती तो कहते कि तुम्हें तो पता ही है वो कैसी हैं, उनकी बातों पर ध्यान ना दिया करो। फिर लॉरेन अपनी सहेलियों से बात करती। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि पानी सर के ऊपर आ गया। जैकी ने लॉरेन को ज़्यादा एक्सरसाइज के लिए सजेस्ट किया और कहा कि लॉरेन ने थोड़ा वेट गेन कर लिया है। उस कमेंट ने लॉरेन को परेशान करके रख दिया और उस रात वो अपनी बहन के घर चली गई। अगले दिन भी लॉरेन का घर जाने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि उसे अपनी सास के लेक्चर से डर लग रहा था। उस टाइम लॉरेन को लगा कि उसे किसी की हेल्प लेनी चाहिए, नहीं तो उसकी शादी खतरे में आने वाली थी। लॉरेन ने थेरेपी सेशंस लेने शुरू किए। उसमें लॉरेन को बताया गया कि उसको पाई चार्ट बनाना है जिसमें बहुत सारे एरियाज कवर होंगे, जैसे कि नींद, आराम, फैमिली, अपनी सास के साथ बिताया गया समय। तो एक सरप्राइज़ कर देने वाली बात उसके सामने आई कि लॉरेन अपनी सास के साथ एक वीक में केवल 5 घंटे ही बिताती थी, लेकिन उसके 5 घंटे एक्स्ट्रा अपनी सास के बारे में सोचने और बात करने में जाता था। इस एक्सरसाइज की वजह से लॉरेन को पता चला कि उसने अपनी सास को कितना पावर दे रखा था। जब उसे अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ अच्छा टाइम बिताना होता था, तब वह केवल जैकी के बारे में बात करती थी कि वह उसे कितना नापसंद करती है। इस बात से पता चला कि लॉरेन ने जैकी को कितना ज़्यादा पावर दे रखा था। लॉरेन ने कुछ बदलाव करना शुरू किया। उसने अपनी फैमिली के लिए कुछ बाउंड्रीज सेट किए। उन्होंने जैकी से कह दिया कि अब वह बिना बताए घर पर नहीं आएगी और जब इन्हें मिलना होगा तब उसे डिनर पर बुला लेंगे। लॉरेन ने जैकी की कंप्लेन करना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे लॉरेन को लगने लगा अब वह फिर से अपनी फैमिली के साथ है। उसकी लाइफ में अच्छे बदलाव हुए। किसी टाइम जब हम एक हेल्दी बाउंड्री नहीं सेट करते तभी लोग हमें ओवरपावर करते हैं। आप अपने पड़ोसियों के फेवर मांगने पर ना नहीं बोल पाते, या फिर उस दोस्त के फ़ोन की घंटी बजते ही आप उठा लेते हैं जो आपसे केवल कंप्लेंट्स करता रहता है। हर वो टाइम जब आप जो नहीं चाहते उसके लिए ना नहीं बोल पाते, उसी टाइम आप अपना पावर दूसरों को दे देते हैं। जब कोई आपको बुरी तरह से ट्रीट करता है और आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, उसी टाइम आप अपना पावर दूसरों को दे देते हैं। जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं जिसने हमारे साथ गलत किया हो, इसका यह मतलब नहीं कि हम उस इंसान के बिहेवियर से खुश हैं, बल्कि इसका मतलब होता है कि हम अपने आप को फ्री कर देते हैं वो काम करने के लिए जो हमारे लिए ज़रूरी है। कुछ स्ट्रेटजीज जो आपको काम रहने में हेल्प करेंगे जब आप नेगेटिवली रिएक्ट करने वाले होते हैं। नंबर 1, टेक डीप ब्रीथ। फ्रस्ट्रेशन और एंगर की वजह से हम रिएक्ट करते हैं। उस टाइम डीप ब्रीथ हमें नेगेटिवली रिएक्शंस को कम करने में हेल्प करता है। नंबर 2, एक्सक्यूज योरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन। जितना ज़्यादा हम इमोशनल फील करेंगे उतना ज़्यादा हम लॉजिकल नहीं सोच पाएंगे। जब हम गुस्से में आ रहे होते हैं तभी हमें उस सिचुएशन से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। नंबर 3, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे होते हैं तब हमें तुरंत प्रॉब्लम्स का निपटारा नहीं करना चाहिए। हमें उस समय अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना होता है किसी अदर एक्टिविटीज़ से, जैसे वॉक करके, रीडिंग करके। हमें अपने आप को काम करना होता है जिससे हम ज़्यादा रेशनली सोच सकते हैं। ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल पर्सन को रिजेक्शन फेस करना होता है। इन 1956 एंडी वॉर्सोल ने अपनी पेंटिंग्स को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इवन फ्री में भी। 1989 में एंडी वॉर्सोल की पेंटिंग्स इतनी सक्सेसफुल हुई कि उनका खुद का म्यूजियम बना, द एंडी वॉर्सोल म्यूजियम। यूएस में सिंगल आर्टिस्ट के लिए डेडिकेटेड लार्जेस्ट म्यूजियम बन गया। हर किसी का एक ओपिनियन होता है, पर सक्सेसफुल लोग लोगों के ओपिनियन से खुद को डिफाइन नहीं करने देते। दोस्तों और फैमिली का क्रिटिसिज्म हमें इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। एंग्री लोग हार्श क्रिटिसिज्म का सहारा लेते हैं अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, या फिर कुछ लोग जो लो सेल्फ स्टीम के होते हैं उन्हें तभी बेटर फील होता है जब वो लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। जब हम कोई क्रिटिसिज्म रिसीव करते हैं
तो हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए। अगर आप रिएक्टिव हो जाते हैं तो अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछें। नंबर 1, क्या प्रूफ है कि ये बात सच है? जैसे आपके बॉस ने आपको लेजी कह दिया, तो अपने बारे में पीछे जाके सोचें कि क्या सच में आप हार्ड वर्क नहीं करते। नंबर 2, क्या एविडेंस है कि ये बात सच नहीं है? आप उस टाइम के बारे में सोचें जब आप हार्ड वर्क करते हैं। नंबर 3, यह पर्सन आपको यह फीडबैक क्यों दे रहा है? एक बार सोचिए यह पर्सन आपको यह फीडबैक क्यों दे रहा है। क्या यह फीडबैक किसी एक दिन के हिसाब से हो सकता है? आपकी तबीयत ख़राब हो, आप उस टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो, तो इस तरह से उसकी बात सच नहीं है। नंबर 4, क्या मुझे अपने आप में कुछ बदलाव की ज़रूरत है? आप अपने अंदर बदलाव तभी करें जब वो क्रिटिसिज्म सच हो, केवल किसी के सामने अच्छा बनने के लिए नहीं। हमेशा दिमाग में यह रखें कि किसी एक पर्सन की कोई ओपिनियन आपके लिए सच नहीं होती। आप उसे डिसएग्री करके मूव ऑन कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज योर चॉइसेस। हमारी लाइफ में बहुत ही कम चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन हम हर काम के लिए सोचते हैं कि हमारे पास चॉइस नहीं है, मुझे काम पर जाना पड़ता है। या कहने की बजाय हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि यह एक चॉइस है, कोई मजबूरी नहीं। हाँ, काम ना करने के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, पर आपके पास चॉइस है चूज करने का। आप मजबूर नहीं हैं। आपको अपना पावर दूसरों को देने के लिए पूरी दुनिया में मोस्ट पावरफुल लोगों में नहीं गिना जाने वाला है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।